सो गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर, जहां हम आपको किरण बुक भी सोल्व करवा रहे हैं, मिरर की बुक भी सोल्व करवा रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको एमबी की बुक से भी सेट सोल्व करवाते चल रहे हैं। यहाँ एमबी की बुक से आज 2010 के सेट से आपका है सेट नंबर 11। मैंने आपको बताया था कि मेंस में आए हुए सभी सेट्स मैं आपको यूट्यूब पर लाइव कराऊंगा। तो गाइज यहाँ पे ये मेंस का ही सेट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वैसे तो ये सेट नंबर 41 है, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमने सीरीज बनाई हुई है ये सेट आपका है 41 और सॉरी 11 गाइज। यस गाइज, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस सेट को शुरुआत से करने की। सो गाइज शुरू करते हैं अपना सेट आज का। बहुत शानदार सेट है गाइज, थोड़ा सा केयरफुली आप इसको देखिए गाइज। मैंने आपसे कहा था कि मेंस के सेट आप करते रहिएगा गाइज, क्योंकि मेंस के सेट में आपको बड़ी मात्रा में हर चीज़ देखने को मिलती है। चाहे कुछ भी हो उसके अंदर, अगर आपको कॉमन एरर भी चाहिए तो वो भी कम से कम 20 से कम नहीं मिलेगी गाइज। तो यहाँ पर आपका मेंस का सेट आपको बहुत कुछ देखा जाता है गाइज, इसलिए कम से कम मेंस के सेट को आप देखा करें। कह रहा है गाइज क्या कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर। सो गाइज यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द मेंबर इन द काउंसिल, ऑल द मेंबर इन द काउंसिल, पहले सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया इनका। किसका इस्तेमाल किया? इनका गाइज, जबकि आपका रॉन्ग है। यहाँ पे ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल, ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। गाइज इसके दो कारण हैं, मैंने आपको बताया था। जब नाउन आपका जुड़ा हो, दो नाउन एक साथ जुड़े हों, तो हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑफ का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑफ का। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। और एक कमाल की बात और कि पहले वाले नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं गाइज यहाँ पे। यस गाइज, तो यहाँ पे दा प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जैसे कि यहाँ पे ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में यानी कि ए पार्ट में ही हो गई है आपके एरर। सो ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल यानी कि ऑफ द काउंसिल बिगिन शाउटिंग एट ईच अदर। एक और बहुत बड़ी गलती गाइज यहाँ पे सेंटेंस में है, जो उसने क्लियर नहीं करनी चाहिए गाइज। यहाँ पे गाइज ध्यान दीजिएगा, मेंबर्स की बात कर रहा है जितने भी काउंसिल में गए थे। तो गाइज यहाँ पे कहीं भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मेंबर सिर्फ दो ही थे। यस गाइज, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि सिर्फ दो ही मेंबर थे वहाँ पर। देखिए गाइज, यहाँ पे अगर बात हो दो की तो हम लोग लगाते हैं ईच अदर। किसका इस्तेमाल करते हैं गाइज? ईच अदर का। लेकिन यहाँ पे जब तक आपको वो क्लियर ना कर दे, जब तक आपको पूरी तरह से क्लियर ना कर दे कि दो लोग हैं, तब तक आप ईच अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर एक गलती और है गाइज, हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लास्ट में वन अनदर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वन अनदर का। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपका सी पार्ट भी पूरी तरह से रॉन्ग रहेगा। इस सेंटेंस में दो एरर आपके हो गई हैं गाइस। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप किसी टीचर से ही पढ़ा करें, और वो भी उस टीचर से जो उसके लायक हो गाइस। आप यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने अपने चैनल बना लिया है, उन स्टूडेंटों ने जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, और वो आपको सलाह दे रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। वो आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करा रहे हैं। वो क्या करते हैं गाइस, अपना पीछे से आपको सोल्व करवा रहे हैं। पीछे अगर ए आंसर लिखा है तो आपको ए बता के चले जाएंगे, बी लिखा है तो बी बता के चले जाएंगे। आपको एक अच्छा खासा क्लियरिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा गाइस। ध्यान दीजिएगा, उसमें आप भी हैं एक स्टूडेंट होता है गाइस, टीचर के पास एक प्लस पॉइंट है, वो है उसके पास एक्सपीरियंस, जो एक स्टूडेंट के पास नहीं है। तो आप कम से कम ऐसे लोगों से सावधान ना करो, ऐसे लोगों की वीडियोस तो थोड़ा सा बचा करो। एक कहावत अंग्रेजी में, बिवेयर ऑफ क्वैक्स, नीम हकीमों से सावधान। तो वो नीम हकीम है गाइस, उन्होंने सिर्फ एग्जाम क्रैक किया है गाइस, एग्जाम क्रैक नहीं करवाया। आप उससे पढ़िए ना जिसने उसका एग्जाम क्रैक करवाया है, आप उससे पढ़ने लग गए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया है कि जो गुरु आपको भगवान के बारे में बता रहा है, आपने उस गुरु को ही भगवान मान लिया और आप उसकी पूजा करने लग गए। इसलिए हमारे देश में जो है गुरुओं को आज बोलबाला हो गया है। 216 रजिस्टर्ड बाबा आज हमारे इंडिया में पैदा हो चुके हैं गाइस, रजिस्टर्ड। और जो बिना रजिस्टर्ड है उनकी अलग बात है गाइस। तो आप उसको ही पूछिए गाइस जिसने उसको सिलेक्शन दिलवाया है। यहाँ पर मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ कि एक अच्छा सा टीचर चूज कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही पढ़िएगा, लेकिन यहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है उस बंदे की वजह से। अच्छी बात, उसने आपका अपना एग्जाम क्लियर किया है, जो भी उसने क्लियर किया एग्जाम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक टीचर बन चुका है। यस गाइस, यहाँ चलते हैं गाइस नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सत्तार सी द बस प्लंज इनटू द रिवर दैट ही इमीडिएटली रोड his boat by the side and jumped in। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी नेगेटिव वर्ड से होगी, हालांकि जैसे यहाँ पे आपका शुरुआत हुई है नो सूनर से, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी नेगेटिव वर्ड से होगी,
नो सूनर, नाइदर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू। जब भी किसी की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से होगी तो हमेशा उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी है। नो सूनर के बाद उसने यहाँ पर आपको दिया डिड, तो यहाँ पे इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म का आना भी कंपलसरी था, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई भी है। नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सत्तार सी आपकी फर्स्ट फॉर्म ही है, सीधा बस प्लंज इनटू द रिवर, दैट नहीं देन। गाइस नो सूनर के साथ में आपका जो फिक्स कंजक्शन है वो है आपका देन, जो कि साथ में आना ही आना है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस में बी पार्ट में दैट की जगह आपको देन लगाना होगा, यानी कि सेंटेंस में आपका बी पार्ट हो गया है पूरी तरह से रॉन्ग। क्या हो गया गाइस? पूरी तरह से आपका रॉन्ग हो चुका है बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज। गाइस उसने जब कह ही दिया है अ पेयर, उसके बाद में गाइस उसने कहा ऑफ शूज। आपको तो पता ही गाइस, हम लोग प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। अब पेयर आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है गाइस, इसके साथ में सिंगुलर ही आपकी वर्ब आनी चाहिए थी, तो वर यहाँ पे नहीं, आपका होना चाहिए था वॉज। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? वॉज। अ पेयर ऑफ शूज वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। गाइस यस गाइस, यहाँ पे सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपकी एरर पूरी तरह से फिट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4 क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है कि द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप। गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिसाइडेड, जो कि एक वर्ब है, और दूसरी वर्ब है आपकी स्टॉप। तो वर्ब से वर्ब को जुड़ने का काम करता है गाइस टू, ये ध्यान रखना। अगले वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, पहले वाली चाहे किसी भी फॉर्म में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टू के बाद ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे ये पार्ट तो हुआ आपका ठीक। ऑल सेक ऑफ डायमंड्स अब्रॉड बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पास रेजोल्यूशन। गाइस यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको शायद ना दिखाई दी हो, इस गाइस दिखाई भी दी हो या ना दिखाई दी हो, उसको देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल सेल। गाइस आपका ऑल के बाद में अगर आपकी वर्ब आ रही है तो कोई सी भी आ सकती है, सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी। आपने सुना होगा ऑल इज वेल, आमिर खान का एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना फ्रॉम 3 इडियट्स। अरे भैया ऑल इज वेल, तो आपने ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई वहाँ पे, ठीक था। ऑल इज वेल का मतलब है गाइस एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं ऑल आर वेल, इसका मतलब एवरी पीपल आर ओके, यानी सॉरी जितने भी लोग हैं आपके वो सभी ठीक हैं, ऑल पीपल आर ओके। लेकिन गाइस अगर आप ऑल के बाद में नाउन की बात करें, किसकी बात करें, तो वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। सिंगुलर और प्लूरल इसमें डाउट मत रखना, ओनली प्लूरल नाउन ही आएगा। तो यहाँ पे ऑल सेल नहीं, आपका ऑल सेल्स होना चाहिए था। इस सेंटेंस के आपके हो चुकी है बी पार्ट में एरर। आगे बढ़िए, कह रहा है कि द एडवोकेट लीक द मैटर टू द मीडिया। एडवोकेट ने मैटर को लीक कर दिया है मीडिया को सामने। तो गाइस यहाँ पे एडवोकेट के साथ में लीक्ड लगाया, सेकंड फॉर्म द मैटर टू द मीडिया। तो यहाँ पे गाइस मीडिया को उसने लीक कर दिया है। सेंटेंस आपका कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका कहलाएगा डी, यानी कि नो एरर। यस गाइस, तो सेंटेंस आपका पूरी तरह से यहाँ पे नो एरर हुआ। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है कि इफ आई वुड हैव रियलाइज व्हाट अ बैड पर्सन माय फ्रेंड इज, आई वुड हैव डिस्कार्डेड हिम हिज फ्रेंडशिप। यस गाइस, आपको याद आ रहा होगा रूल इफ वाला, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। नेक्स्ट पार्ट में हमारा आएगा इस स्थिति में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया गाइस, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से फॉलो नहीं हुआ है। इफ़ के साथ में उसने वुड हैव दिया, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे इफ़ के साथ में आपका सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए था हैड। वैसे भी मैंने आपको बताया है, कभी भी याद रखना गाइस, डबल मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में कभी नहीं आ सकती है। अगर एक ही सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब एक साथ आ रही हैं तो हमेशा गलती उसी पार्ट में ही है। आपको ऐसी स्थिति में 11 वर्ड आपने इफ़, अनलेस, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ सुनिएगा, इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, वैन और वेदर, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हटानी होगी, यानी कि सेंटेंस के आपके पहले ही पार्ट में हो गई है एरर। सेंटेंस नंबर 7 कह रहा है कि ओवर वेदास एंड उपनिषद। हमारे जो वेदास हैं और उपनिषद हैं, हमारे वेदास हैं और उपनिषद हैं, आस्क अस टू ट्रीट। गाइज आस्क का मतलब होता है पूछना। क्या होता है गाइज?
आस्क का मतलब होता है पूछना, यानी कि कुछ इंक्वायर करना, जबकि यहाँ पे आपको कहना चाह रहा है कि हमारे जो वेद हैं हमें बताते हैं। तो गाइस यहाँ पे ओवर वेदास एंड उपनिषद आस्क अस टू ट्रेड द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। तो गाइस यहाँ पे आस्क्ड नहीं, आपका होना चाहिए था टेल्स। मैं यहाँ पे टोल्ड नहीं लगाऊंगा गाइस, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर बुक्स के अंदर फिर से एक एरर दी गई है गाइस। देखिए गाइस यहाँ पे बुक के अंदर गलतियों का भंडार है। अभी सेंटेंस नंबर हम 7 पर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक और एरर फिर से दे दी गई है गाइस। देखिए मैं आपको बता दूं गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का एक मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप जाइएगा देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बाय सौरभ सर। इस गाइस लेटेस्ट जो लेक्चर उसको देखिएगा, उसमें थोड़ा सा वॉइस आपका साउंड थोड़ा क्लियर है, पहले हम लोगों के पास माइक नहीं था। यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं, जब भी किसी किताब के अनुसार, किसी महान व्यक्ति के अनुसार कोई बात कही जाती है तो हम उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, चाहे वो बात उसने कितने ही साल पहले क्यों ना कहती हो। आप हमेशा बोलते हैं गीता सेज, गीता कहती है। तो गीता गाइस हमारी एक धार्मिक पुस्तक है जिसके अंदर जो बात लिखी गई है वो बहुत पहले लिखी गई है, लेकिन आपने उसको आज पढ़ा है, मैसेज आपको आज मिला है, आप उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि और वेदास एंड उपनिषद टेल्स नॉट टोल्ड। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में बी पार्ट में आस्क्ड की जगह हमें टेल्स का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि सेंटेंस में हमारा बी पार्ट हो गया है एरर। आगे कह रहा है सेंटेंस नंबर 8, क्या कह रहा है? कह रहा है कि द स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैव बीन डिमांडिंग अ ह्यूज कंपनसेशन फ्रॉम द एयरलाइंस कंपनी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 8 में अगर हम बात करें, द स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैव बीन डिमांड कर रहे हैं अ ह्यूज कंपनसेशन की फ्रॉम द एयरलाइन कंपनी। सो गाइस यहाँ पे जो चीज़ हमें चाहिए थी वो सभी चीज़ सेंटेंस में मौजूद है। इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, सेंटेंस हुआ आपका नो एरर, ये हो गया आपका डी इसका आंसर। सेंटेंस नंबर 9 कह रहा है कि यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, इजंट इट? क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है गाइस। क्वेश्चन टैग में गाइस हमने आपको पढ़ाया था कि क्वेश्चन टैग हमेशा बनाएंगे गाइस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लेकर के। जैसी हेल्पिंग वर्ब उसने सेंटेंस में आपको दी होगी, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आप अपने क्वेश्चन टैग में बनाते हुए लिखेंगे। दूसरी बात, अगर सेंटेंस होगा आपका अफर्मेटिव तो हम लोग बनाएंगे नेगेटिव, और अगर सेंटेंस होगा आपका नेगेटिव तो हम लोग बनाएंगे अफर्मेटिव। आपको उल्टा बनाना है सेंटेंस, हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में कह रहा है कि यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स योर वैल्यूएबल टाइम, इजंट इट? तो गाइस यहाँ पे स्पेलिंग हेल्पिंग वर्ब आपका ये कैन, आपका वो लगा रहा है इजंट इट। क्या लगा रहा है? इजंट इट, जो कि रॉन्ग हो जाएगा गाइस। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कांट यू। क्या लगाना होगा गाइस? कांट यू, और क्वेश्चन मार्क्स लगाना मत भूल जाना गाइस। तो इस सेंटेंस में आपका हो चुका है आपका क्लियरली सी पार्ट रॉन्ग। यस गाइस, चलते गाइस नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट सेंटेंस पे कह रहा है डैनियल वॉज वंस ऑफ द ग्रेटेस्ट जज। तो गाइस यहाँ तो बिल्कुल क्लियरली आपको एरर दिखाई दे रही होगी, जो आपको बहुत ईजी सी भी दिख रही होगी। कह रहा है कि डैनियल वॉज वंस ऑफ द ग्रेटेस्ट जज दैट हैज एवर लिव्ड। अब गाइस तीसरी एरर 10 सेंटेंस के अंदर आपको दिख चुकी होगी गाइस। डैनियल वॉज वंस ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं गाइस, यहाँ पे वन आएगा, पहली बात तो यही है। हाँ हो सकता है ये आपका मिसप्रिंटिंग हो, मैं इसको मिसप्रिंट मिस्टेक मान सकता हूँ, लेकिन ये बच्चों के लिए मिसप्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। इसको मैंने मिसप्रिंटिंग की मिस्टेक मान ली, लेकिन आप इसको मिसप्रिंटिंग की मिस्टेक नहीं मान सकते। बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे वंस की जगह वन आएगा। और दूसरी बात गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, जब सेंटेंस आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट, विच, हु और व्हाट से कनेक्टेड हो तो वर्ब आपकी पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है गाइज। यहाँ पर कह रहे हैं कि डैनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस। तो गाइज यहाँ पे JUDGES जो कि प्लूरल है, आपको यहाँ पे दैट के बाद, किसके बाद गाइज? यहाँ पे दैट के बाद एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हैज़ नहीं, आपको हैव का इस्तेमाल करना होगा जजेस को देखते हुए। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में हमारे हो चुके हैं सी पार्ट में एरर। सी इज सो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब, सी इज सो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। गाइज सो का इस्तेमाल हम लोग या तो करेंगे एज के साथ में, या फिर सो का इस्तेमाल करते हैं कंजक्शन ऑफ रिजल्ट के अर्थ में, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट के अर्थ में।
गाइस इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार हमारे यूट्यूब पर ही जा करके। गाइस देखिए मैं आपको अपनी ही वीडियो का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, आप कहेंगे बार बार अपनी वीडियो का रेफरेंस दे रहे हैं। गाइस देखिए पहली बात तो ये कि मैं सिर्फ टॉपिक्स को कवर करता हूँ, उन बात को पकड़ता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट से एग्जाम में बहुत एरर आ रही हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक बनाया जो आप भी कर सकते हैं। देखिए गाइस अगर आप लोग करते हैं तो उसमें प्रॉफिट आपका ही है कहीं ना कहीं। मैंने तो वीडियो बना दी, मेरा काम यहाँ से खत्म हो गया है, आपका काम यहाँ से शुरू हो गया है। गाइस यहाँ पर हमें शी इज सो कैपेबल हटाना होगा, शी इज वेरी कैपेबल, या तो आप ये लगाइए शी इज क्वाइट कैपेबल, या फिर ये लगाइए, मतलब सो यहाँ पे कुल मिला के नहीं आएगा। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए गाइस, कह रहा है कि दैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड इज टू वेरी एविडेंट। सेंटेंस नंबर 12 में गाइस फिर से आपको दी टू वेरी एविडेंट। गाइस आपका टू एक एडवर्ब है, क्या आपका टू एक एडवर्ब, और वेरी भी आपका एक एडवर्ब है, वेरी भी आपका एक एडवर्ब है। और कमाल की बात तो यह है गाइस दोनों के मीनिंग भी सेम है, दोनों के मीनिंग भी गाइस पूरी तरह से सेम है गाइस। तो गाइस ध्यान रखना कभी भी सेम फैमिली के दो वर्ड कभी एक साथ नहीं आ सकते। बस टू आपका लगता है नेगेटिव सेंस में और वेरी लगता है आपका अफर्मेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। यहाँ पर आपको किसी एक को इनमें से हटाना होगा। कुल मिला के बात यह है कि गलती आपका सी पार्ट में है। सेंटेंस नंबर 13 कह रहा है कि अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग देम इज द लैक ऑफ टाइम, इज द लैक ऑफ टाइम। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। गाइस सेंटेंस की शुरुआत हुई है रिसीवर सब्जेक्ट से, किससे हुई है गाइस? सेंटेंस की शुरुआत हुई है आपकी रिसीवर सब्जेक्ट से, किससे? रिसीवर सब्जेक्ट से। अगर सेंटेंस की शुरुआत आपकी रिसीवर सब्जेक्ट से हो तो हम लोग सेंटेंस को एक तो पैसिव बनाएंगे, दूसरी बात गाइस ध्यान रखना यहाँ पे आपको द का इस्तेमाल भी करना होगा। तो यहाँ पे द बिगेस्ट प्रॉब्लम यानी कि पहले ही पार्ट में हो गई है आपकी एरर। कुल मिला के बात यह है कि इसका ए पार्ट रॉन्ग है। ही इज़ जूनियर देन द टीम लीडर बाय ओनली अ फ्यू मंथ्स। गाइस ये तो बहुत टुच्ची से एरर आपको दे दी है, इसको तो मैं बताऊँ आपको तो भी गलत ही होगा, आपको याद होगी गाइस ये रूल। जब भी किसी वर्ड के आखिर में आपका आ जाएगा IOR, क्या आ जाएगा आपका IOR। जब भी किसी वर्ड के अंत में आपका आ जाएगा IOR, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, उन सबके साथ हम लोग लगाते हैं गाइस टू, नॉट देन। देन का इस्तेमाल उनके साथ में नहीं किया जाता है, आप लोग टू का इस्तेमाल करते हैं गाइस। यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे ही इज़ जूनियर टू, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सेंटेंस नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि काइंडली सेंड दिस लेटर ऑन द एड्रेस गिवन टू यू। सेंटेंस नंबर 15 गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, काइंडली सेंड दिस लेटर ऑन द एड्रेस। ऑन नहीं गाइस, यहाँ पे टू का इस्तेमाल आप करेंगे। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का। एड्रेस के साथ में या तो हम इस्तेमाल करते हैं टू का, या फिर बहुत हद से हद आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑन का इस्तेमाल यहाँ पे किसी भी तरह से नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे काइंडली सेंड द लेटर, दिस लेटर टू दिस एड्रेस, यानी कि सेंटेंस में आपकी हो गई है बी पार्ट में एरर। दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरोविंग मनी। गाइज आप लोगों ने अगर हमारा फिक्स्ड प्रपोजिशन का लेक्चर देखा हो, यस गाइज, अगर आप लोगों ने हमारा फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम का लेक्चर देखा हो तो गाइज आप लोग गौर करेंगे कि पहले ही लेक्चर में मैंने आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट बताए थे। पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऐसे बहुत सारे वर्ड जिनके साथ में फ्रॉम आपका फिक्स है, फ्रॉम आपका फिक्स है। हमें उनके साथ में हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करना होता है गाइज। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों को प्रोहिबिट को देखते हुए आप जाइएगा उस लेक्चर को देखिएगा, आपके बहुत काम का लेक्चर है गाइज। प्रोहिबिट के साथ में हम लोग हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे गाइज? फ्रॉम का। तो यहाँ पे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फ्रॉम बोरोइंग मनी, तो इसके बी पार्ट में हो गई है फुल्ली एरर। इस गाइज अगला सेंटेंस देखे गाइज, यहाँ पे क्या कह रहा है? सेंटेंस नंबर 17 द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। विक्टिम्स ने कोशिश की हमें बताने की कि क्या हुआ है, लेकिन उसके शब्द जो है सुनने लायक नहीं थे। तो गाइज द विक्टिम ट्राइड से गाइज साफ क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। और मैंने आपको गाइज बताया है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट से शुरू हुआ है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में ही चलेगा गाइज। तो यहाँ पे द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, आप टू टेल को टू टोल्ड मत कर देना गाइज, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए द विक्टिम
ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपन नहीं गए, जहां पे व्हाट हैड हैपन्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हैज़ की जगह हमें हैड करना होगा, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट से हटकर पास्ट में पहुँचेगा, अन्यथा सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा। इस सेंटेंस में हमारा हो चुका है बी पार्ट रॉन्ग। ही हैड नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर द सेम। उसको कोई अधिकार नहीं है मीटिंग अटेंड करने का। सो गाइस सी हैड नो राइट, हैड सेंटेंस लगाया, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट में है। अब सेंटेंस पास्ट में है तो पूरा पास्ट में चलना चाहिए। ही हैड नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज़ नहीं, आपको फिर से यहाँ पे सी पार्ट में हैज़ हटा करके हैड का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा गाइस। यानी कि इस सेंटेंस में आपके एरर हो चुकी है सी पार्ट में। इस गाइस सेंटेंस के सी पार्ट में आपके हो चुकी है एरर। 80 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। इस गाइस आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अ डव perched on a near tree sees the ant danger and dropped a leaf into the water गाइस यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हो सेंटेंस में कह रहा है कि अ डव पर्च्ड PERCHED, हमें यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म क्या दिख रही है यहाँ पे सेकंड फॉर्म। अ डव पर्च्ड ऑन अ नियर ट्री सीज द आंट डेंजर एंड ड्रॉप्ड, एंड के बाद यहाँ पर भी फिर से उसने लगाया ड्रॉप्ड। क्या लगाया उसने? ड्रॉप्ड, यानी कि फिर से आपके आ गई है एक और सेकंड फॉर्म। क्या आ गई है? सेकंड फॉर्म। दूसरी बात मैंने आपको बताया गाइस, आपको 3 कंजक्शन मैंने बहुत बार कई बार पढ़ाई हैं और आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको लिख लिया करें एंड बट और, कि दोनों तरफ का स्ट्रक्चर सेंटेंस का सेम रहेगा गाइस। जो स्ट्रक्चर आपका एंड के बाद या एंड के पहले होगा वही आपका बाद में होना चाहिए। यहाँ पर सीज जो कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें से सीज को हटा करके शो करना होगा गाइस। यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि अ डॉग पर्च्ड ऑन अ नियर ट्री, सीज नहीं सा का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके कुल मिलाकर के एरर। सेंटेंस नंबर 20 देखिए गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 20 में कह रहा है कि लास्ट ईयर, जब कह दिया गाइस उन्हें लास्ट, मैंने आपको बताया जब भी किसी सेंटेंस में आपको कह दे लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, तो गाइस सेंटेंस साफ साफ इशारा कर रहा है कि मैं पास्ट में हूं। लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, इन प्लस पास्ट टाइम, इनसे साफ हो रहा है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। लास्ट ईयर 2 इटालियन प्राइजनर्स ऑफ वार एस्केप्स, तो गाइस यहाँ पे एस्केप्स का जो उसने इस्तेमाल किया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हुए जो उसने आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, आपको नहीं बनना है। आपको यहाँ पे लगानी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जस्ट आपको लगाना होगा एस्केप्ड। क्या लगाना है गाइस? एस्केप्ड। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे भाई आपका मेरी फिक्स प्रपोजिशन से मैंने आपको बताया कि आप हमारा लेक्चर जो हमने बनाया है फिक्स प्रपोजिशन, आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपका एस्केप के साथ भी आता है गाइस फ्रॉम। क्या आता है गाइस? फ्रॉम। तो इस सेंटेंस के कुल मिलाकर के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। इस गाइस तो ये आपका सेट था, सेट नंबर 11। मेरे हिसाब से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आज का इस सेट में हमने पढ़ा सिर्फ पार्ट 1। इस गाइस अब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपकी 21 से आगे के क्वेश्चंस की। इस गाइस डिपेंड ये नहीं करता है कि हमने क्वेश्चन कितने किए हैं, आपने कितना सीखा, डिपेंड ये करता है गाइस। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। जो लोग चैनल पर अभी आए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसमें कहीं ना कहीं गाइस आपका इनडायरेक्टली फ़ायदा है, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि हमने आपकी यूट्यूब पर किरण बुक को भी शुरू कर दिया है गाइस। आपको किरण बुक से आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस किरण बुक हमने शुरू कर दी है। MB हम लोग लगभग फिनिश कर चुके हैं, मिरर हम लोग कंटिन्यूटी के साथ में करा रहे हैं। तो गाइस और इतना कुछ आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।